जब महाभारत समाप्त हुआ, जब हस्तिनापुर की धरती खून से शांत हो गई, जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, तब विजेता नहीं बचा। बस एक लंबी थकान भरी शांति बची थी। लेकिन दूर द्वारका में श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें कुछ और देख रही थी, एक भविष्य जो और भी अधिक अंधकारमय था। गांधारी ने उन्हें शाप दिया था, तुम्हारा भी पूरा कुल नष्ट होगा। जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही तुम्हारे भी मरेंगे और तुम्हारी द्वारका समंदर में डूब जाएगी। कृष्ण ने सिर झुकाया। उन्होंने वो शाप स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था युद्ध भले जीत लिया गया हो, लेकिन मानव का स्वभाव अभी भी हार चुका था। और फिर उन्होंने खुद अपने कुल को देखा, अहंकार से भरे हुए, धर्म से भटके हुए, संस्कारों को तिलांजलि देते हुए। तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आज भी भारत की आत्मा में गूंजता है, मैं श्रीहरि होकर भी अपने कुल को नहीं बचा सकता, क्योंकि जब अधर्म घर में घुस जाए तो विनाश को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने स्वयं अपने यादव वंश को शाप दिया, तुम एक दूसरे के हाथों मारे जाओगे और मेरी प्यारी नगरी द्वारका वो जल्द समाधि ले लेगी। और वही हुआ। एक नशे की रात, एक गदा से शुरू हुई लड़ाई और एक दिन में पूरा वंश समाप्त। बलराम ने योग से देह त्याग दी। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक शिकारी का तीर उनके पैर में लग गया। श्री कृष्ण इस लोक को छोड़ गए और समंदर धीरे धीरे द्वारका को निगल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कृष्ण का वो शाप, उनकी वो चेतावनी आज भी जीवित है। भारत आज भी अपने ही भाइयों से लड़ रहा है, आज भी धर्म का अपमान हो रहा है, आज भी सत्ता सेवा नहीं स्वार्थ बन चुकी है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि जब कोई सत्य बोलता है तो उसे दबा दिया जाता है। क्या यही वो युग नहीं जिसकी भविष्यवाणी कृष्ण ने की थी? लेकिन उन्होंने एक आशा भी छोड़ी थी, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं फिर आऊंगा, कभी शरीर में नहीं, कभी विचार में, कभी किसी युवा की चेतना में। तो शायद अगला अवतार कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हो सकते हैं। शर्त बस एक है, हमें अपनी चेतना को कृष्ण बनाना होगा।